नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित और आप देख रहे हैं डॉक्टर दीक्षित लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, 24 अप्रैल को एक ऐसा हादसा हुआ जिसके बारे में अगले दिन के अखबारों में मैंने पढ़ा, आपने भी पढ़ा होगा। खबर कुछ ऐसी है कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता है नितिन गडकरी जी, वो पुसद जो महाराष्ट्र के यवतमाळ जिले में एक जगह है, वहां पर इलेक्शन की रैली में उनका कुछ व्याख्यान चल रहा था और वो मंच के ऊपर ही व्याख्यान देते समय गिर गए। बाद में उनको लोगों ने संभाला, उनको मीठा कुछ खिलाया और 10-15 मिनट में वो नॉर्मल हो गए और अपनी इलेक्शन कैंपेन के लिए आगे निकल गए। अब ये सब देखने के बाद, ये सब पढ़ने के बाद आप सभी को लगा होगा कि ये क्यों होता है ऐसे। कुछ अखबारों में लिखा है वो डायबिटीज के मरीज है और काफी सालों से उनको डायबिटीज है। इतना ही नहीं, 2022 में भी ऐसा ही हादसा उनके साथ हो चुका है। तो ये सब क्यों होता है? इसको तांत्रिक भाषा में शुगर कम होना यानी हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। अब हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब क्या है? आमतौर पर हमारे खून में जो ग्लूकोज की लेवल होती है खून के अंदर, अगर कोई नॉन डायबिटिक व्यक्ति हो तो खाली पेट 100 तक होती है और खाना खाने के बाद उसकी जो शुगर है 2 घंटे के बाद वो 140 तक होती है। कोई प्री डायबिटिक है यानी कि डायबिटीज की उसको शुरुआत हो रही है या मतलब वो डायबिटीज में जा सकता है आगे, तो उसकी खाली पेट शुगर जो है वो 101 से लेके 125 प्रति 100 मिलीलीटर हो सकती है और खाना खाने के 2 घंटे बाद 141 से लेके 199 तक हो सकती है। और जब कोई व्यक्ति डायबिटिक हो जाता है तो उसकी खाली पेट जो शुगर है वो 126 या उससे ऊपर जाती है और खाना खाने के 2 घंटे के बाद 200 या उसके ऊपर चली जाती है। तो ये रहा नॉर्मल शुगर लेवल क्या होता है। अब शुगर का इंपॉर्टेंस क्या देखिए, ये शुगर एक फ्यूल है, एक ईंधन है जिसको जलाने से हमारे सेल्स को ऊर्जा मिलती है। और मतलब एक फ्यूल ग्लूकोज है, दूसरा फ्यूल फैटी एसिड है यानी कि चर्बी, लेकिन प्रेफरेंस पहले ग्लूकोज को है, बाद में फैटी एसिड। तो इसलिए शरीर को जब ऊर्जा लगती है तो वो ग्लूकोज जलाता है और उसको ऊर्जा मिलती है। तो नेचुरली अगर ये ग्लूकोज की लेवल कम हो जाती है, जैसे कि मेडिकल लिटरेचर में हम देखते हैं कि अगर 60 के नीचे यानी कि 100 ml ब्लड में 60 मिलीग्राम से कम हो गया तो उसको तांत्रिक भाषा में हाइपोग्लाइसीमिया यानी शुगर कम होना हम कहते हैं। अगर ऐसा हुआ तो इसके लक्षण क्या होते हैं? उसमें लक्षण होते हैं कि एक तो आपका ऊर्जा का स्तर जो है वो गिरने लगता है, क्योंकि आपके शरीर को काम करने के लिए, क्योंकि हर मसल की मूवमेंट कोई भी काम आपको करते हो तो उसको ऊर्जा लगती है और ग्लूकोज अगर नहीं है तो ऊर्जा का स्तर कम हो जाता है। थकान आती है, पसीने छूटते हैं, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, हम अंग्रेजी में पाल्पिटेशन बोलते हैं, घबराहट महसूस होती है, कुछ व्यक्तियों को उल्टी या दस्त भी हो जाता है। इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, पहले आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है, बेहोशी हो जाती है, चक्कर आ जाता है, फिर भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो झटके आना भी मुमकिन है, क्योंकि जो मस्तिष्क हमारा है, ब्रेन है, वो ऊर्जा के लिए ग्लूकोज के ऊपर पूर्णतया डिपेंडेंट होता है। इसलिए अगर उसको ग्लूकोज नहीं मिली तो ब्रेन डैमेज भी होने का डर होता है और कुछ भी नहीं किया तो मौत भी हो सकती है। यानी आपको पता चल गया होगा कि हाइपोग्लाइसीमिया ये एक गंभीर अवस्था है। इसलिए डायबिटीज के हर मरीज ने हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में जानना चाहिए। जब भी आप कोई डायबिटीज के लिए दवा लेते हो तो आपको हाइपोग्लाइसीमिया होने का चांस और बढ़ जाता है। इसका कारण यह है कि आपका ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है, इसलिए आपको हमने मेडिसिन दिया। अगर ये ग्लिमिप्राइड है, सीटाग्लिप्टिन है, अलग अलग नाम के मेडिसिन है या इंसुलिन है, तो इससे ग्लूकोज कम होता है, ये इनका काम है। लेकिन अगर ये काम, इसका असर ज्यादा हो गया, या मतलब इससे दो बातें हैं, एक आप क्या खाते हो जिससे आपका ग्लूकोज कितना बढ़ेगा और कौन सा मेडिसिन लेते हो। अब आपने मेडिसिन खाया लेकिन उसके साथ खाना नहीं खाया तो क्या होगा? आप खाना नहीं खाओगे, मेडिसिन लोगे तो आपका ग्लूकोज कम हो जाएगा, आप हाइपोग्लाइसेमिया आपको हो सकता है। इसलिए जो डायबिटीज के मरीज उपवास करते हैं उनको हम यही सलाह देते हैं कि देखो 2 बार खाओ, और बहुत सारे डॉक्टर उनको ये भी कहते हैं कि अगर आप रात में बिल्कुल नहीं खाओगे, हो सकता है कोई रिलीजियस कारण के लिए, क्योंकि हम लोग उपवास करते हैं तो धार्मिक कारण के लिए करते हैं, तो कुछ लोगों का बहुत सख्त होता है कि नहीं खाने वाले, तो हम बोलते हैं कि ठीक है, अगर आपको रात का खाना नहीं खा रहे हो तो रात की गोली भी मत खाओ, नहीं तो गोली खाओगे, खाना नहीं खाओगे तो हाइपोग्लाइसेमिया हो जाएगा और ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो खाना और मेडिसिन, तो डायबिटीज के हर मरीज को
हमेशा याद रखना चाहिए कि उनको कभी भी हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं? पहली बात तो हाइपोग्लाइसेमिया को डरना नहीं है, इसकी हमको केयर लेना आना चाहिए। कैसे करेंगे केयर? अब जब लोग दीक्षित लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं और मेडिसिन भी लेते हैं तो हम उनको कहते हैं कि भैया आपके घर में ग्लूकोमीटर होना बहुत जरूरी है। चाहे आपके घर में कोई गहना ना हो तो चलेगा, लेकिन ग्लूकोमीटर होना जरूरी है, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि आपका शुगर कितना है। और अगर आपको ऐसे लक्षण दिखे कि हाथ पैर कांपने लगे, पसीना आ गया और आंखों के सामने अंधेरा आ गया, कुछ हुआ, तो आप उसको मेजर कीजिए ग्लूकोमीटर के जरिए। अगर वो 80 के नीचे चला गया, क्योंकि कैंपेन मोड में हम लोग थोड़ा ज्यादा लगते हैं, उसको 80 रखते हैं, तो 80 के नीचे गया तो मीठा खाओ उस समय, क्योंकि मीठा खाने से शुगर बढ़ेगा। जैसे आपने देखा गडकरी जी का, उनको मीठा खिलाया तो उनका ब्लड शुगर बढ़ गया और नॉर्मल हो गए। तो ये हो सकता है। तो ग्लूकोमीटर होना बहुत जरूरी है, ग्लूकोमीटर का इस्तेमाल आपको आना चाहिए। ग्लूकोमीटर किस प्रकार से इस्तेमाल करना है इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। जो उसकी स्ट्रिप्स होती है, जो पट्टियां होती है, वो एक्सपायर्ड ना हो, इसका भी ध्यान आपको देखना है। उसको ठीक तरह से रख रखाव जो है उसके बारे में भी जानना पड़ेगा। तो अगर हाइपोग्लाइसेमिया आपको मालूम पड़ गया कि इस प्रकार के लक्षण है, तो तुरंत आपको मालूम है क्या करना है, और मीठा खाइए, इससे आप बाहर निकल जाएंगे। और कैंपेन में हम कहते हैं कि हाइपोग्लाइसेमिया इज ए गुड न्यूज, अच्छी बात है। क्यों? अगर आप 1 बजे ग्लिमिप्रेड का मेडिसिन खा रहे हैं और 4 बजे आपको हाइपो हो रहा है, तो हम 1 बजे का मेडिसिन कम करेंगे आपका, तो आपको हाइपो नहीं होगा। फिर बाद में होगा 15-20 दिन, 1 महीने के बाद, तो आपकी गोली बंद कर देंगे। इसी प्रकार से लोगों का डायबिटीज रिवर्ट होता है। तो ये रहा हाइपोग्लाइसेमिया के बारे में। लेकिन क्या एक यही कारण है कि किसी व्यक्ति को चक्कर आ सकता है, कोई गिर सकता है? नहीं, ये एक ही कारण नहीं है। कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर कम होने से भी ऐसे चक्कर आ सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये शुगर कम होने से हुआ, लेकिन अगर बगैर मीठा खा के वो व्यक्ति नॉर्मल हो गया, इसका मतलब ये है कि वो हाइपोग्लाइसेमिया नहीं था। और आमतौर पर जो सामान्य व्यक्ति है, जिसको डायबिटीज नहीं है, जो कोई मेडिसिन नहीं लेता डायबिटीज के लिए, उसको हाइपोग्लाइसेमिया होने का चांस बहुत बहुत कम है। सनस्ट्रोक भी है कि जब धूप में आप, जैसे कि यवतमाल, नागपुर, जैसे कि टेम्परेचर काफी बढ़ा हुआ रहता है, उसमें अगर आप घूमोगे, आपको आदत नहीं है, तो आपको चक्कर आ सकता है। कुछ कान की बीमारियां भी है, जो हम बोलते हैं इंटरनल ईयर की बीमारियां, जिसमें वर्टाइगो होता है, आदमी को चक्कर आ सकता है। जो स्मॉल ब्रेन हमारा है, छोटा मस्तिष्क जिसको बोलते हैं, उसकी कोई बीमारियों में भी चक्कर आ सकते हैं, गिर भी सकता है व्यक्ति। ब्रेन का अगर ब्लड सप्लाई कम हुआ, जिसको हम स्ट्रोक कहते हैं, उसकी वजह से भी चक्कर आ सकते हैं। तो चक्कर आने के काफी कारण है, लेकिन सबसे कॉमन जो है, जो एक बीमारी जो कॉमन है, वो डायबिटीज, उसमें हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है। हमने शुरुआत की थी गडकरी जी से, और हमने उसमें देखा कि हाइपोग्लाइसेमिया के उसके लिए हम क्या कर सकते। मुझे तो हर पॉलिटिशियन के प्रति रिस्पेक्ट है, और कोई मैं पॉलिटिकल वीडियोस नहीं बनाता हूं, ये मेडिकल वीडियोस है, जिसमें अगर ऐसी खबर में कोई ऐसी बात मिलती है कि जिसका पेशेंट एजुकेशन के लिए कुछ फायदा हो सके, तो उसको मैं जोड़ने की कोशिश जरूर करता हूं। आज भी हमने वही किया है। मैं सोचता हूं कि गडकरी जी क्या, सभी पॉलिटिकल लीडर्स, इनकी सेहत अच्छी रहे, उनको लंबी जिंदगी मिले, और वो जो मिशन पर निकले अपने देश की सेवा करने के, उसमें उनको कामयाबी मिले। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, सभी से मेरा निवेदन है कि अगर आप डायबिटिक हो, टाइप 2 डायबिटिक हो, तो जरूर ये दीक्षित लाइफस्टाइल को आप जरूर फॉलो कीजिए। मुझे खुशी होगी इस बात में कि अगर मैं आपकी कुछ मदद इसमें कर सकूं। दोस्तों, ऐसी जानकारी आपको सबसे पहले मिले, इसलिए आपको विनती करूंगा कि डॉक्टर दीक्षित लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल को आप जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर एक बार हम लोग नई जानकारी लेकर जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा। मधुमेह निवारण एवं वजन घटाने के लिए डॉक्टर दीक्षित मंत्र। दिन में केवल 2 बार भोजन करें, जहां तक संभव हो निश्चित समय पर करें। प्रत्येक भोजन को 55 मिनट के भीतर समाप्त करें। भोजन से कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम करें। प्रोटीन और फाइबर बढ़ाएं। कम से कम 45 मिनट के लिए दैनिक एरोबिक व्यायाम सुनिश्चित करें। 2 भोजन के बीच में बिना अतिरिक्त स्वाद वाली काली या हरी चाय, पतली छाछ
और पानी जितना आपको चाहिए। मधुमेह निवारण और वजन घटाने के लिए आपको अडोर समूह की तरफ से शुभकामनाएं।